अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीवो के साथ। तो वीवो की वर्ल्ड फेमस ई सीरीज का नेक्स्ट वेरिएंट वीवो V27e पाकिस्तान के अंदर आ चुका हुआ है। अब आपको पता है कि ये वाली सीरीज जब होती थी ना 40 के अंदर, जब इसकी प्राइस 40,000 के अराउंड होती थी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती थी। लेकिन अगर हम लोग लेटेस्ट वेरिएंट की प्राइस की बात करते हैं तो वो 1,20,000। अब इस फ़ोन के ऊपर डिटेल के अंदर हम लोग अभी इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अरेंज करके आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू की वीडियो ले आऊँ। लेकिन अगर आप लोग करेंसी को देखते हो, पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन को देखते हो ना, तो प्राइस जस्टिफाइबल है। वीवो ने काफ़ी इस फोन को अपग्रेड किया है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो डिज़ाइन मिलेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलेगा। वी डू नॉट हैव एनी नोच एनी मोर। आपको फ्रंट के ऊपर पंच होल मिल जाएगा और एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 64 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा, 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट बन रही है। अब पाकिस्तान की करेंसी इतनी ज़्यादा डी वैल्यू हो चुकी हुई है, डॉलर का रेट 310 तक पहुँच चुका हुआ है, तो हम लोग कंपनी को यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लेम कर नहीं सकते। कोशिश कर रहा हूँ अरेंज करने की, अगर हो गया तो आप लोगों के लिए रिव्यू ले आऊँगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बाय करना है तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। एक नया फ़ोन है, पीटी अप्रूव्ड फ़ोन है, तो आपको वो किट फ़ोन यूज की जो हासिल होती है उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मे बी मार्केट के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाए। ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस वाइज पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से मुझे ठीक डिवाइस लग रही है। बाकी कोशिश कर रहा हूँ इसको अरेंज करने की। नेक्स्ट अपडेट के ऊपर मूव करें जो कि आ रही है टेक्नो के बारे में। तो टेक्नो की भी कैमोन 20 सीरीज अवेटेड है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर 27 को लॉन्च हो रही है। डिज़ाइन सामने आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक साइंस फिक्शन टाइप का, लाइक जिस तरह स्पेसशिप्स होती है ना, बैक पैनल उस किस्म का है। फ्रेम इसका फ्लैट है, फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल मिल जाएगा। इसके अंदर दो वेरिएंट्स को सजेस्ट किया जा रहा है, एक तो है कैमोन 20 सिंपल, दूसरा है कैमोन 20 प्रो। स्पेसिफिकेशंस के ऊपर अगर हम लोग थोड़ी सी नज़र डालते हैं, जो कैमोन 20 उसके अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, G85 का प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का RGBW इनका जो नया सेंसर इन्होंने डेवलप किया सैमसंग के साथ मिलकर, वो हमें मिल जाएगा। मीन्स के कैमराज काफ़ी डिसेंट होंगे। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए कैमोन 20 प्रो की, तो उसके अंदर हमें डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ Dimensity 8050 का प्रोसेसर, कैमरा का सेटअप तकरीबन वही होगा 64 प्लस, फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट इसके अंदर भी होने वाली है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही होगी कि पाकिस्तान के अंदर ये कब आएंगे। तो जब से हालात ख़राब हुए हैं ना, टेक्नो, रियलमी, ओप्पो, शाओमी, सैमसंग, मतलब सारी ब्रांड्स हैं जो कि चुप बेचारी बैठी हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है चुप रहने के अलावा। और कंपनीज के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है कि इस किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। अब कितना वेट करना पड़ सकता है, अब बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, कोई प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकता कि अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर फ़ोन आ गया तो पाकिस्तान के अंदर इतने टाइम के बाद आ जाएगा। पहले तुम प्रेडिक्ट करते थे कि नॉर्मल हालात चल रहे हैं, इतना टाइम लग सकता है। अब कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। अगर आपने वेट करना है तो कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है एप्पल के यूजर्स के लिए। तो नॉर्मली एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा कम होती है कि किसी चीज़ की कोई अपडेट आई है और वो वाली अपडेट एक नया कोई हार्डवेयर को लेकर मसला क्रिएट कर दे। अभी रिसेंटली जो वॉच OS है ना एप्पल की वॉचेस का 9.5, कुछ लोगों के पास जिन्होंने अपडेट किया उनको डिस्प्ले के अंदर वॉच के ग्रीन टिंट नज़र आ रहा है। अगर आपको इस किस्म का कोई मसला आता है अपडेट के बाद, तो आपकी वॉच के अंदर कोई मसला नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर का बग है जिसको एप्पल होपफुली नेक्स्ट अपडेट के अंदर सॉल्व कर देगा। मकसद ये बात करने का कि आपको अगर ये मसला आता तो ये ऐसा ना काम कीजिएगा कि उठ के आप किसी रिपेयर शॉप वाले के पास चले जाओ, वो और बेड़ागर कर दे, स्पेशली तो पाकिस्तान के अंदर। तो ये कॉमन काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है। जिनके पास एप्पल वॉच अल्ट्रा उनको ये मसला नहीं आ रहा, सीरीज़ जो 8 है उन लोगों को ज़्यादा कुछ मसले आ रहे हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ माइंड के अंदर रखनी है। अब जो नेक्स्ट अपडेट है ना, ये काफ़ी सुपर यूजफुल होने वाली है एंड्रॉइड के यूजर्स के लिए। अब आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग मोबाइल के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो बीच में नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं अजीब से, तो बंदा कहता है यार अब इसको मैं एडिट करूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। अब अपडेट आपको मिलेगी एंड्रॉइड 14 के अंदर कि जब आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे ना, तो आपके जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे ना, वो फाइनल जो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी उसके अंदर शो ही नहीं होंगे। लाइक उनको ब्लर शलर कर दिया जाएगा AI के थ्रू या फिर रिमूव कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो स्टेटस बार होता है उसको भी शो नहीं किया जाएगा फाइनल रिकॉर्डिंग के अंदर, जो काफ़ी एक सुपर यूजफुल चीज़ है। लाइक आपको एडिट करने के अंदर इतना ज़्यादा मसला नहीं आएगा। आपने रिकॉर्डिंग के अंदर जो चीज़ शो करवानी है वो सिर्फ वही शो होगी। जो नोटिफिकेशन होते हैं जो कि पर्सनल होते हैं, प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं, तो वो नज़र नहीं आएंगे। इस किस्म के अपडेट के ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन ज़रूरी ये चीज़ भी है ना कि पाकिस्तान की अगर हम लोग 80% एंड्रॉइड मार्केट के ऊपर देखते हैं तो लोग मिड रेंज के मोस्टली फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं, सैमसंग को छोड़ के या फिर
लिमिटेड अमाउंट के अंदर वो वाले लोग जिनके पास गूगल के पिक्सल फोन्स हैं। बाकी मिड रेंज के अंदर तो सॉफ्टवेयर की अपडेट्स पता नहीं कब आती हैं। अब ये वाला फीचर एंड्रॉइड 14 का हमें पता नहीं कब मिलेगा मिड रेंज के फोन्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि कंपनीज को इसके ऊपर काम करने की डेफिनेटली जरूरत है। सैमसंग की अच्छी बात यह है कि वो अपने ए सीरीज़ के फ़ोन के अंदर भी सॉफ्टवेयर के अपडेट दे रहे होते हैं, लेकिन जो दूसरी कंपनीज हैं ना वो थोड़ा सा स्लो ही चल रही होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है व्हाट्सएप के बारे में। अब इस अपडेट को हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि आप अब व्हाट्सएप के मैसेजेस को एडिट कर सकते हो। पहले ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही थी कि ये वाला फीचर व्हाट्सएप वेब के ऊपर आएगा, लेकिन अभी इसको रोल आउट कर दिया गया मोबाइल के लिए भी और व्हाट्सएप वेब वगैरह के लिए भी। मतलब इसके अंदर ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपने अगर किसी को मैसेज सेंड किया तो आपको अगर कोई चीज़ एडिट करनी है, गलत कोई चीज़ चली गई तो आप विद इन 15 मिनट्स उसको एडिट कर पाओगे और उसको पता चल जाएगा कि आपने मैसेज को एडिट किया। अभी मेरे पास जो ऑप्शन है वो नहीं है, मैंने मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर चेक किया तो बहुत जल्दी आ जाएगा। इसको रोल आउट उन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो आपकी जो गलतियाँ चलती हैं आप फिर उनको एडिट कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आप लोगों को पता है कि एआई काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। मेरी जो नोट्स वाली एप्लीकेशन है उसके अंदर भी एआई आ चुकी हुई है, तो कितना ज़्यादा कोई खास प्रैक्टिकली मुझे यूज़फुल नहीं लग रही, लेकिन हर चीज़ के अंदर एआई को घुसाया जा रहा है। अब एआई के रिलेटेड एक चीज़ हमें जो कि कही जा रही है कि ये आपकी जॉब्स को काफ़ी ज़्यादा ले जाएगी। रिसेंटली बिल गेट्स ने यह कहा है कि लोगों का जो इंटरनेट को यूज़ करने का तरीका है ना वो टोटली तौर पर बदलने वाला है। एआई आपकी जॉब्स को रिप्लेस कर देगी। लाइक अभी जो आप चीज़ गूगल के ऊपर सर्च करते हो ना, आने वाले टाइम के अंदर लोगों ने गूगल को डिच करवा के एआई के ऊपर स्विच कर जाना है। इवन कि गूगल वाले भी अपनी एआई के सिस्टम के ऊपर काम करें। लेकिन अगर हम लोग इस वक्त देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का जो शेयर है ना, अगर चैट जीपीटी को देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा एआई के अंदर, बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी बड़ा जंप स्टार्ट लिया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो गूगल सर्च होती है, अमेजोन वगैरह के जितने भी काम है ना अब एआई किया करेगी। लोग गूगल वगैरह को इतना ज़्यादा, इन शॉर्ट गूगल इज़ गोइंग टू डाई। लेकिन मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रही क्योंकि गूगल अभी भी एक्यूरेसी के मामले के अंदर, लेटेस्ट अपडेट्स के मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एआई अभी भी इतनी ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर रही होती। लेकिन उन्होंने इंटरेस्टिंग बात ये की है कि ये जो जॉब्स के जाने की बात लोग करते हैं ना, तकरीबन 2030 तक 800 मिलियन के करीब जॉब्स ऐसी हैं जो कि एआई टोटली तौर पर ले जाएगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 2030 तक 950 मिलियन जॉब्स हैं जो कि नई जनरेट हो जाएंगी। अगर 800 मिलियन जॉब्स जाती भी है ना तो 950 मिलियन जॉब्स नहीं भी आ जाएंगी। तो इसका इन शॉर्ट आंसर ये आप लोगों को एडवाइस ये है कि एआई के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं ना वो आप भाई सीख लें काम शाम, ताकि आपकी जो जॉब है वो ना जाए। अब इसके ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ये चीज़ देखनी पड़ेगी क्या फ्यूचर के अंदर आपकी जॉब एआई ले रही है या फिर नहीं ले रही, और क्या आपको वो कौन सी जॉब है वो सीखनी पड़ेगी जो कि आप बाद में नई जॉब के तौर पर कर सकें। तो इस किस्म की चीज़ें बातें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ें अनफोल्ड होती हुई फ्यूचर के अंदर नज़र आ जाएंगी 1-2 सालों के अंदर। इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि डिले की ज़रूरत नहीं होगी। 2030 काफ़ी दूर है। मुझे ये लगता है कि आने वाले 2 सालों के अंदर जो हमारा रोड मैप है ना वो क्लियर हो जाएगा कि एआई ने किस साइड के ऊपर जाना है, कौन सी चीज़ें जो है ना वो वैनिश होने वाली हैं, कौन सी नई चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो ये मामला चल रहे हैं। इसके बाद बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे टैक्स के बारे में और फेसबुक के ऊपर भी ना काफ़ी ज़्यादा लिस्टें सर्कुलेट कर रही थी पीटेक टैक्स को लेकर। वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया हुआ है। 130-140,000 के करीब जो चीज़ें थी वो सजेस्ट की जा रही थी, मतलब कि आईडी कार्ड के ऊपर आप लोगों को 130-40 और जो पासपोर्ट है उसके ऊपर 125 के करीब टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। इस किस्म की काफ़ी ज़्यादा फेक लिस्टें चल रही थी। तो यार जो अमाउंट है वो इतनी ही ज़्यादा ही है। अब यहाँ पर सीन ही होता है कि फेसबुक के ऊपर कुछ 4-5 बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कोई ना कोई बंदा ना ऐसे ही टेबल्स बनाकर ना टैक्स को आईडी कार्ड और पासपोर्ट के ऊपर लिखकर पोस्ट कर देता है। उसके बाद लोगों को कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है क्योंकि लोगों के पास मोस्टली जो फ़ोन है वो होते नहीं। अगर आपने टैक्स चेक भी करना है तो आपके पास IMEI नंबर नॉन PTF फ़ोन का होना चाहिए। तो उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं लग रही होती, जो टैक्स की अमाउंट है वो उतनी ही चल रही है। इवन कि थोड़ी सी बढ़ भी गई है डॉलर के रेट की वजह से, क्योंकि जो टैक्स कैलकुलेट होता है ना उसके अंदर डॉलर का भी एक परसेंटेज होता है, डॉलर की अमाउंट की परसेंटेज होती है। तो आपने इस झांसे के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना, जो अमाउंट है वो उतनी ही है। अगर आप लोगों ने चेक करनी है तो किसी भी नॉन PTF फ़ोन का जो IMEI नंबर है आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर डालकर चेक वगैरह कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ वगैरह चल रही थी। बस आज के लिए ये अपडेट थी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।